बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। आज के इस टॉपिक में स्टूडेंट्स जान पाएंगे प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड के बारे में, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आखिर में हम नजर डालेंगे इसकी सजेशंस की तरफ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर बात कर लेते हैं। टीचर्स मुख्तलिफ टॉपिक्स पर स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको इनफरादी या ग्रुप की सूरत में इन प्रोजेक्ट्स पर वर्किंग करते हैं तो इसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। प्रोजेक्ट का ये तरीका एक तालीमी इदारा है जिसमें बच्चा कई दिनों या हफ्तों की मुद्दत में अमली मसला हल करते हैं, यानी कि बच्चों को कई दिन या कई हफ्ते भी लग सकते हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हुए। इसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे को ये भी कहा जा सकता है कि रॉकेट बनाओ या खेल के मैदान का डिज़ाइन बनाओ या क्लास का एक डिज़ाइन तैयार करो या जैसे अखबार शाया की जाती है, इस तरह के डिज़ाइंस बच्चे को दिए जा सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो हैं ये टीचर्स की तरफ से तजवीज़ किए जा सकते हैं। इनके टीचर्स खुद असाइन कर सकते हैं बच्चों को कि आप ये प्रोजेक्ट है या ये टॉपिक्स हैं जिन पर आपने प्रोजेक्ट्स को रेडी करना है, लेकिन इनकी मनसूबाबंदी और जहाँ तक मुमकिन हो तलबा खुद इनफरादी तौर पर या ग्रुपों में इन पर अमल करते हैं। अब प्रोजेक्ट का काम तालिब इल्मों की शमूलियत और हौसला अफजाई को बेहतर बनाने पर मरकूज है ताकि आज़ाद सोच, खुद एतमादी और समाजी जिम्मेदारी को फ़रोग़ दिया जा सके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव। व्हेन लर्नर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट सम थिंग्स रिलेटेड टू द सोशल लाइफ, यानी कि इसमें जोर दिया जाता है कि जब स्टूडेंट्स सोशल लाइफ यानी कि समाजी ज़िंदगी से मुतल्लिक जब स्टूडेंट्स कुछ चीज़ों को बनाते हैं जिसमें मॉडल, चार्ट, नक्शे और पार्सल्स वगैरह शामिल हैं। इसके बाद दूसरा है आर्टिस्टिक। दीज प्रोजेक्ट्स आर जनरली अलॉटेड इन द एस्थेटिक फील्ड्स ऑफ लाइफ, यानी कि जो ज़िंदगी की एस्थेटिक फील्ड्स हैं उससे रिलेटेड इसमें प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं जिसमें म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट और कल्चर वगैरह होता है। थर्ड वन है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रोजेक्ट ज़िंदगी के किसी भी सूरत हाल या किसी भी मौजू से मुतल्लिक मसाइल को हल करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कुछ मसाइल हैं ना उनको हल करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स असाइन किए जाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट कैसे चलाएं, ईमेल और लेटर्स वगैरह किस तरह से भेजे जाएं। ये आम मसाइल अगर हल हो जाएं तो बच्चे को समाजी ज़िंदगी के लिए कारआमद बनाया जा सकता है। उसके बाद है ग्रुप वर्क। A team of students is assigned a work to be performed। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक टीम बना दी जाती है ग्रुप वर्क में और उसके बाद ये कोई सा भी एक टास्क जो है इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू डेवलप अ गार्डन इन द स्कूल, जैसे एक स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया जाता है जिनको टास्क असाइन किया जाता है कि जी आपने स्कूल के अंदर एक गार्डन जो है वो डेवलप करना है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल नॉर्म्स एंड सोशल वैल्यूज अमंग लर्नर्स, यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड है ये स्टूडेंट्स के अंदर सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज पैदा करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। सेकेंड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज फॉर कोरिलेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग। ये मौजू के मुख्तलिफ अनासर के बाहमी रब्त और तरबियत या सीखने की मुंतकली के लिए अनमोल मौके फराहम करता है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ों से सीखते हैं। जब स्टूडेंट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अनमोल मौके जो हैं वो सीखने की मुंतकली के लिए फराहम करता है। Third point is it helps in growing knowledge very effectively as a result of their close cooperation on social participation in the spirit of democracy। जमहूरियत की रूह में समाजी शराकत पर इनके करीबी ताउन के नतीजे में बहुत मौसर तरीके से इल्म को बढ़ाने में मदद मिलती है। Fourth point is it is a teaching strategy that emphasizes learning by doing। ये टीचिंग स्ट्रेटजी है, एक तदरीसी हिकमत अमली है जो करके सीखने पर जोर देती है। प्रोजेक्ट मेथड में जब स्टूडेंट एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाता है तो स्टूडेंट करके सीखता है जो कि असरात देर पा रखता है। फिफ्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट्स डेवलप्स स्टूडेंट्स मैनिपुलेटिव स्किल्स, यानी कि ये स्टूडेंट्स के अंदर मैनिपुलेटिव स्किल्स डेवलप करता है। यानी कि अगर स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ स्टूडेंट ने अगर स्किल्स सीख ली हैं और जब उसके बाद वो जब कभी दूसरा प्रोजेक्ट बनाएगा, डेवलप करेगा, तो जो पहले प्रोजेक्ट में सीखी हुई स्किल्स हैं हो सकता है कि अगले प्रोजेक्ट में उसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव साबित हों, यानी कि अपनी स्किल्स को बारहा वो फिर इस्तेमाल कर सकता है।
6th पॉइंट है, इट इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू चूज द मटेरियल एंड टूल्स अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट है कि ये स्टूडेंट की एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, कि स्टूडेंट को समझ आ जाती है कि उसने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह का मटेरियल चूज़ करना है, किस तरह के टूल्स इसको रिक्वायर्ड हैं और वो कहाँ से सब चीज़ें इसको अवेलेबल होंगी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट सीखता है प्रोजेक्ट मेथड की मदद से। 7th पॉइंट है, इट कैन बी एम्प्लॉयड अमंग स्टूडेंट्स हु आर वीक इन ओरल कम्युनिकेशन। वो ऐसे स्टूडेंट्स जो ओरल कम्युनिकेशंस में वीक हैं, उनकी कम्युनिकेशंस इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है। 8th पॉइंट है, द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट adds to one's feeling of accomplishment and satisfaction, thus motivating students to continue constructing new projects in school and at home। मुकम्मल होने वाला प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट, अब वो किसी के सक्सेस और सेटिस्फेक्शन के एहसास में इजाफा करता है। यानी कि जब स्टूडेंट्स किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर सक्सेस के एहसास का इजाफा होता है, प्लस उनके अंदर सेटिस्फेक्शन का लेवल इंक्रीज करता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स को स्कूल और घर में नए प्रोजेक्ट्स जारी रखने की तरगीब मिलती रहती है। 9th पॉइंट है, वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन ग्रुप्स डेवलप द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में वर्किंग करते हैं तो डेवलप होती है उनके अंदर स्पिरिट कोऑपरेशन की, ताउन की। वो एक दूसरे की मदद करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में और फिर अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। जब आइडियाज़ की शेयरिंग होती है तो फिर नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं और यही सक्सेस का की पॉइंट भी है। 10th पॉइंट है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स एंड ग्रुप्स। जब स्टूडेंट्स इसमें किसी भी प्रोजेक्ट में इनफरादी या ग्रुप में, दोनों सूरतों में जब स्टूडेंट काम करते हैं तो ये स्टूडेंट्स के मैनेजमेंट लेवल को इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। प्लस स्टूडेंट्स के अंदर डिसिप्लिन जनरेट होता है। डिसिप्लिन कैसे जनरेट होता है कि वो उनके अंदर एक बर्दाश्त का लेवल आ जाता है कि दूसरे को भी बोलने का मौका दिया जाता है, उसके आइडियाज़ को भी सुना जाता है। फिर उसके बाद अपनी आइडियाज़ जब स्टूडेंट दूसरे के सामने पेश करता है तो उसको आमादा करने में भी वो महारत लेता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट अपनी मैनेजमेंट भी इम्प्रूव करता है प्लस डिसिप्लिन भी इम्प्रूव करता है। मैनेजमेंट इस ज़िम्मे में इम्प्रूव करता है कि स्टूडेंट टाइम को लेकर चलता है, टूल्स टेक्निक्स को लेकर चलता है, कौन सी चीज़ उसने कहाँ कैसे प्रेजेंट करनी है और कैसे किन सॉल्यूशंस को लेकर प्रॉब्लम को हल करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के अंदर मैनेजमेंट लेवल भी इम्प्रूव होता है। 11th पॉइंट है, दिस मेथड हेल्प्स इन प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन अमंग द स्टूडेंट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये हेल्प करता है स्टूडेंट में सोशल इंटरेक्शन में। जाहिर बात है जब स्टूडेंट्स एक दूसरे से अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का सोशल इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है, इम्प्रूव होता है, प्रमोट होता है और फिर कोऑपरेट भी जो है वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस पर। द प्रोजेक्ट मेथड कैन नॉट बी प्लान्ड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड होल सब्जेक्ट मैटर कैन नॉट बी टॉट बाय दिस स्ट्रेटजी। अच्छा, सबसे बड़ा मेजर जो डिसएडवांटेज है प्रोजेक्ट मेथड का वो ये है कि प्रोजेक्ट मेथड को हम हर सब्जेक्ट के लिए और हर टॉपिक के लिए प्लान नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब प्रोजेक्ट मेथड जो है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसमें स्टूडेंट्स पहले प्रोजेक्ट के बारे में पूरा होमवर्क करते हैं। ये उनका सबसे पहले वो टॉपिक सिलेक्शन होती है, फिर उसका मटेरियल देखा जाता है, फिर उसके लिए टूल्स देखे जाते हैं, सिचुएशन ढूंढी जाती है, लोकेशन देखी जाती है, फिर उसको उन्हें डेवलप कैसे करना है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट इज़ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू प्लान। ये बहुत मुश्किल होता है टीचर के लिए कि वो पहले एक प्रोजेक्ट को प्लान करे, उसके बाद स्टूडेंट्स को उसके हवाले से सुपरवाइज करे, क्योंकि टीचर्स के पास भी स्कूल्स के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ नेग्लेक्ट ड्रिल वर्किंग। अब ये इसमें ड्रिल वर्किंग बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होती है। फिफ्थ पॉइंट इज दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज वेरी कॉस्टली। ऑब्वियसली जब स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे जब स्टूडेंट्स वर्किंग करते हैं तो फिर उस पर कॉस्ट भी आती है। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को खरीदनी पड़ जाती हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड और हर स्टूडेंट ऑब्वियसली इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा ये कहा गया है कि ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। Sixth point is this type of method is carried out in a natural setting which is not possible for all the time। अब देखें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें नेचुरल सेटिंग चाहिए होती है, नेचुरल लोकेशन चाहिए होती है, मगर वो हर स्कूल या हर लोकेशन पे पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स जो हैं वो नेचुरल सेटिंग हर जगह पर उनके लिए अवेलेबल नहीं होते और ये पॉसिबल नहीं है ऑल द टाइम।
अब हम बात कर लेंगे इसकी सजेशंस पर, यानी कि क्या ऐसी सजेशन हैं जिस पर एक्ट किया जाए तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है। पहला पॉइंट है, दिस टीचिंग स्ट्रेटेजी शुड नॉट बी यूज्ड इन एन इंडिपेंडेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी बट एज सप्लीमेंट्री टीचिंग टेक्निक। इसको इंडिपेंडेंट टीचिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसको सप्लीमेंट्री टीचिंग टेक्निक के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, टीचर शुड ट्राई टू यूटिलाइज द इनएक्सपीरियंस इन वेस्ट प्रोजेक्ट्स टू प्रिपेयर मॉडल्स। अब जो इससे पहले प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, जो वेस्ट हो चुके हैं, टीचर्स को चाहिए उनको एज अ मॉडल जो है वो दोबारा से यूटिलाइज किया जाए, उनको प्रिपेयर किया जाए। थर्ड पॉइंट इज टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन, टीचर मे अपॉइंट द लीडर टू ईच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि वो इस मेथड ऑफ टीचिंग को सक्सेसफुल करने के लिए, जब वो ग्रुप्स टीचर्स जब जनरेट करते हैं तो हर ग्रुप में एक जो ग्रुप का लीडर है ना, उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आगे से जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स में बांट दे और हर कोई अपनी साइड का जो काम है वो कर ले, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो और वेस्ट ना जाए। फोर्थ पॉइंट इज, टीचर शुड फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर ईच प्रोजेक्ट। अब जैसे हमने इसके डिसएडवांटेजेस में बात की थी कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये टाइम लेता है, लिहाजा इससे बचा जा सकता है कि अगर टीचर एक टाइम फिक्स कर दे हर प्रोजेक्ट के लिए कि एक प्रोजेक्ट है वो आपने एक ही दिन में ख़त्म करना है या आपने एक हफ्ते में ख़त्म करना है, इसको इतने आवर्स या इतने दिनों से ज़्यादा हम इसको वेट नहीं करेंगे, इससे पहले प्रोजेक्ट जो है वो बनकर रेडी होकर प्रेजेंट होने के लिए हो जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज, असाइन द प्रोजेक्ट टू अ स्टूडेंट हु इज कैपेबल एंड इंटरेस्टेड। कोशिश ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट को वही प्रोजेक्ट असाइन किया जाना चाहिए जिसमें वो महारत रखता है या वो अपना इंटरेस्ट रखता है। Sixth point is, the student must be clear about the objectives of the project, including the criteria that must be used in evaluating the finished project. अब जो प्रोजेक्ट फिनिश होने जा रहा है, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट जब उस प्रोजेक्ट को शुरू करे तो शुरू करने से पहले स्टूडेंट के सामने उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों, ताकि उसका प्रोजेक्ट वेस्ट ना जाए। Seventh point is, the design of the project must be carefully checked before the student starts. जब स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, ऑब्वियसली वो डिज़ाइन उसका रेडी करता है, तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, इनकी जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट शुरू करता है तो उससे पहले उसके डिज़ाइन को मस्ट चेक कर ले, ताकि स्टूडेंट का टाइम, टूल और मटेरियल वेस्ट ना जाए। 8th point is, the materials must be carefully selected as to avoid wastage. अब जो मटेरियल स्टूडेंट यूज़ करने लगा है, इनके उसके लिए जो उसने सिलेक्ट किया है, अगर टीचर की साइड बाय साइड गाइडेंस स्टूडेंट को रहेगी तो फिर मटेरियल उसका वेस्ट नहीं होगा। लिहाजा सिलेक्शन जो है वो केयरफुली हो, ताकि प्रोजेक्ट वेस्ट ना जाए, मटेरियल वेस्ट ना जाए। 9th point is, to give recognition and simple awards for well constructed projects to add to students feeling of confidence and accomplishment. बहुत ज़रूरी है ये कि जब प्रोजेक्ट्स फाइनल हो जाते हैं, टीचर्स उसको देख लेते हैं, तो उसके बाद जब प्रोजेक्ट्स की प्रेजेंटेशन हो जाती है तो ये बहुत ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि वो अच्छे प्रोजेक्ट्स को सामने लाएं कि ये प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे थे, और उनके लिए टीचर्स को चाहिए कि वो उनकी यादहानी के लिए, कि उनको याद रहे कि इनका बहुत अच्छा काम था, उनको सिंपल अवार्ड से नवाजें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस फील हो, अकम्प्लिश्ड फील करें लोग, और वो अगले आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।